प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम हो गया है और केजीएमयू में प्रतीक का पोस्टमार्टम हुआ है। सुबह से यह खबर आ रही थी कि पोस्टमार्टम होगा और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि सीएमओ की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज इस वक्त जुड़े हुए। पंकज, क्या अपडेट है पोस्टमार्टम को लेकर और रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जो पीएम था वो हो गया है। फिलहाल एम्बुलेंस गेट पे लगाई गई है। प्रतीक यादव का जो शव है वो घर ले जाने के लिए थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव हॉस्पिटल में थे। वो हॉस्पिटल से निकल के लिए घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन उन्होंने दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण की कि व्यापार को लेकर के जो घाटे का जिक्र किया कि उससे लोग परेशान होते हैं, उस बात का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कहा थोड़े दिन पहले मुलाकात हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन वो नहीं है। बहुत दुखद है और जो भी कानूनी प्रक्रिया हम लोग परिवार के लोग बातचीत करेंगे, जो भी होगा वो अपनाया जाएगा। फिलहाल एम्बुलेंस केजीएमसी के जो पीएम हाउस है, पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ पे लगाई गई है। अब इसे थोड़ी देर के बाद उनका जो शव है वो इसी एम्बुलेंस के जरिए अपर्णा यादव की जो प्रतीक यादव का घर है वहाँ ले जाया जाएगा। वहाँ भी उनके जो करीबी हैं वो लोग पहुँच रहे हैं। अखिलेश यादव भी सीधे शायद घर पहुँच सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। थोड़ी देर के बाद उनका जो शव है उनके घर ले जाया जाएगा। पंकज, ये बताइए कि पोस्टमार्टम हो चुका है, 4 डॉक्टर्स की टीम ने पोस्टमार्टम किया है और बाकायदा पूरे पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है। ये जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी, लेकिन जाहिर है तमाम तरह के संदेह, शक के दायरे में ये पूरी घटना आ चुकी है। ऐसे में क्या प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही डॉक्टर्स की तरफ से ये तय किया जाएगा कि इस मामले की पुलिस जांच के लिए जो आधिकारिक प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स इसे लेकर? देखिए, दो तीन चीजें हैं। रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उसमें क्या निकलता है हाँ। उस पे तय होगा और परिवार के लोग क्या कहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, ये भी कहा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो की जाएगी, यानी परिवार से पहले बातचीत होगी। अखिलेश यादव खुद जब पीएम हो रहा था तो शायद हॉस्पिटल के अंदर थे, चूंकि उस मौके पे अंदर मौजूद थे नहीं, लेकिन हॉस्पिटल में अखिलेश यादव थे। तो क्या डॉक्टरों ने उनसे बताया और जब बाहर निकल के आए तो उन्होंने दो तीन बातें जो कि उस पर गौर करने वाली है कि जो भी चीज़ें हैं, थोड़ी दिन पहले मुलाकात हुई तो उस बात का जिक्र किए, व्यापार को लेकर जिक्र किए, जब कोई घाटे में जाता है तो क्या स्थिति होती है। फिर कहा आपस में बैठ कर निर्णय लिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट जो पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें तय होगी, लेकिन डॉक्टरों ने जो उस समय जो पीएम हो रहा होगा तो अखिलेश को इस बात की शायद जानकारी दी हो। अब फिर थोड़ी देर के बाद जो भी प्रारंभिक तौर पे है डॉक्टर क्या बताते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन रिपोर्ट 24 घंटे के आसपास में आएगी। उसके बाद अगर कुछ और संदेह होगा तो बहुत सारी चीज़ें जो सैंपल लिया गया है, अगर बिस्तरा की ज़रूरत होगी या और कुछ जांच की, मेडिकल जांच की ज़रूरत होगी तो डॉक्टरों के द्वारा कराया जा सकता है। फिलहाल अभी रिपोर्ट की जब तक ना आए तब तक कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि उनकी बहुत शुक्रिया आपका लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस पूरे घटना के सामने आने के बाद। प्रतीक यादव 38 साल की उनकी सिर्फ उम्र, देखने में बिल्कुल फिट एंड फाइन, और अचानक से उनके निधन की खबर सामने आती है। तमाम जो संदेहास्पद सवाल हैं वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आएगा। अखिलेश यादव का ये कहना है, एक तरह का वो हिंट देते हुए भी नजर आए कि जब कुछ लोगों को कारोबार में नुकसान होता है तो वो ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं।